हवेली में अजीब चीजें अक्सर होती थीं। नौकर कहते थे कि रात को हवेली के पीछे वाले बगीचे से किसी के रोने की आवाजें आती हैं। लाश हवेली के पीछे वाले कुएं में तैरती हुई मिली। गांव वालों ने कहा कि सुभद्रा एक डायन है। वो पीपल के पेड़ पर लटकाया गया। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हॉरर स्टोरी। क्या आत्माएं वास्तव में लौटती हैं? क्या मृत्यु के बाद भी इंसान न्याय के लिए लड़ सकता है? ये कहानी है एक ऐसी औरत की जिसने न केवल अन्याय सहा बल्कि अपनी मौत के बाद भी बदले की आग में जलती रही। भंवरगढ़ गांव जहां हरियाली और शांति थी, लेकिन इसके साए में छुपा था एक गहरा रहस्य। गांव की सबसे ऊंची जगह पर बनी थी जमींदार रतन सिंह की विशाल हवेली। यह हवेली आलीशान थी, लेकिन इसमें हर कोना अजीबो गरीब कहानियों का गवाह था। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि इस हवेली के आसपास अजीब सी ऊर्जा है, लेकिन रतन सिंह को इन बातों पर यकीन नहीं था। उसके लिए हवेली उसकी ताकत और प्रतिष्ठा का प्रतीक थी। सुभद्रा एक साधारण विधवा जो अपने छोटे बेटे के साथ गांव के एक कोने में रहती थी। उसके पति की मौत के बाद वह जमींदार की हवेली में काम करने लगी। ईमानदार और मेहनती सुभद्रा जल्द ही हवेली का सबसे भरोसेमंद चेहरा बन गई। लेकिन सुभद्रा की सफलता उसके दुश्मनों को रास नहीं आई। हवेली में हर किसी का ध्यान खींचने वाली यह औरत जमींदार की दूसरी पत्नी कमला की आंखों में खटकने लगी। कमला को लगता था कि सुभद्रा उसकी जगह लेने की कोशिश कर रही है। हवेली में अजीब चीजें अक्सर होती थीं। नौकर कहते थे कि रात को हवेली के पीछे वाले बगीचे से किसी के रोने की आवाजें आती हैं। कमला ने एक बार हवेली के पुराने तहखाने में सुभद्रा को खड़ा देखा, लेकिन जब वह पास गई तो वहां कोई नहीं था। कमला ने रतन सिंह को बताया कि सुभद्रा पर भरोसा नहीं किया जा सकता, लेकिन रतन सिंह ने इसे उसकी ईर्ष्या समझकर अनसुना कर दिया। पूजा के आयोजन की रात पूरा गांव हवेली में मौजूद था। हवेली रोशनी से जगमगा रही थी। उसी बीच जमींदार का बेटा विक्रम, जो केवल 10 साल का था, अचानक गायब हो गया। गांव वालों और नौकरों ने चारों ओर खोजा। थोड़ी देर बाद उसकी लाश हवेली के पीछे वाले कुएं में तैरती हुई मिली। पूरे गांव में मातम छा गया, लेकिन दुख जल्द ही गुस्से में बदल गया। हवेली के नौकरों ने बताया कि विक्रम को आखिरी बार सुभद्रा के पास देखा गया था और इसी के साथ सुभद्रा पर इल्जाम लग गया। गांव वालों ने कहा कि सुभद्रा एक डायन है। उन्होंने उस पर जादू टोने का इल्जाम लगाया। किसी ने सच जानने की कोशिश नहीं की। रतन सिंह अपने बेटे के गम और गुस्से में सुभद्रा को मौत की सजा देने के लिए तैयार हो गया। उस रात सुभद्रा को पीपल के पेड़ पर लटकाया गया। आसमान में बिजली कड़कने लगी। ऐसा लगा जैसे कुदरत भी इस अन्याय का विरोध कर रही हो, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। सुभद्रा की मौत के बाद हवेली में अजीब घटनाएं होने लगी। नौकर गायब होने लगे। कमला ने रात में सुभद्रा की परछाई देखी। हवेली की दीवारों पर खून से संदेश लिखे मिलने लगे। मैं वापस आ गई हूं। रतन सिंह ने इसे अंधविश्वास समझकर अनदेखा किया, लेकिन कमला के डर और हवेली के नौकरों की बातों ने उसे परेशान कर दिया। हवेली के तहखाने में एक बार रतन सिंह ने रात को किसी की चीखें सुनी। उसने देखा कि एक परछाई तेजी से उसकी ओर बढ़ रही है। उसके बाद से रतन सिंह ने अपने कमरे से बाहर निकलना बंद कर दिया। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि सुभद्रा की आत्मा अब हवेली में बस गई है। गांव के एक युवक अर्जुन ने इस रहस्य को सुलझाने की ठान ली। उसने हवेली के पुराने नौकर रामू काका से पूछा। रामू ने बताया कि विक्रम की मौत एक हादसा थी। वह खेलते खेलते कुएं में गिर गया था, लेकिन रतन सिंह ने अपनी इज्जत बचाने के लिए सुभद्रा को बलि का बकरा बनाया। अर्जुन ने गांव वालों को सच बताने का फैसला किया, लेकिन इस सच्चाई को उजागर करना आसान नहीं था। सुभद्रा की आत्मा ने अर्जुन की मदद की। उसने पूरी सच्चाई गांव वालों को दिखाई। एक रात हवेली के मुख्य हिस्से में जोरदार धमाका हुआ। पूरा हिस्सा ढह गया। उस हिस्से में रतन सिंह और कमला मौजूद थे। अगली सुबह हवेली खंडहर में बदल चुकी थी। अर्जुन ने सुभद्रा की आत्मा के लिए एक पूजा आयोजित की, लेकिन आज भी भंवरगढ़ के लोग कहते हैं कि उस पीपल के पेड़ के पास रात में कोई नहीं जाता। वहां अब भी सुभद्रा की सिसकियां सुनाई देती हैं। क्या आपने भी
ऐसा कुछ अनुभव किया है? अगर यह कहानी आपके रोंगटे खड़े कर गई, तो हमारी अगली कहानी एमिली रोज की सच्चाई जरूर देखें।